what are the right techniques for men to do foreplay and vice versa for women? Tip number 1, very important. Okay. Don't just sit in front of TV and switch off it and start doing sex. It's worst. Foreplay is about using each and every cell of your body. Every cell that you have. It can be brain cells, it can be neurons, it can be nerves, it can be capillaries, every inch of your skin. How do we do that? हाँ, तो कैसे भी करना है. So for example, this is a glass, right? And I love this glass, okay? So I can caress it anyway. I can just do this way. I can lick my tongue on it. I can just do that. Hair. मेरे को इसका कोई सेल ही नहीं छोड़ना है ना, कोई इंच नहीं छोड़ना है जिससे मैं प्यार नहीं कर सकती. तो हो सकता है मैं उसे यहाँ भी रब करूँ, यहाँ भी करूँ, यहाँ भी करूँ. तो आपको हर जगह, हर सेल से उसे बताना है दैट आई लव यू. दिस इज फोरप्ले. और ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, यू आर वंडरफुल, सो दिस इज माई ओरल फोरप्ले. ओके. और मे बी आई जस्ट ड्रेस इट. मैंने क्या किया, इसको बहुत सुंदर से सजा दिया, इसके नीचे एक नया कोस्टर ले आया, है ना, या इसके लिए मैंने स्पेशली एक शेक बना लिया इस ग्लास में रखने. सो आई एम डूइंग एवरीथिंग एस्थेटिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, मे बी फिजिकली, सेक्सुअली, मतलब तन मन धन सब दे दिया. एग्जैक्टली. टू दिस बिकॉज आई लव इट एंड दिस इज व्हाट फोरप्ले इज. उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाथ लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ. तेरे बस की जो है वो लगाओ. Let's make him feel कि he is loved. और मुझे एक बात बताओ कि who loves foreplay more, men or women? See, the person who is more emotional needs more foreplay. Who is more emotional? Needs more foreplay. अच्छा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पुरुष को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता या महिला को बहुत ज्यादा चाहिए. ज्यादातर तो मैं नहीं परफॉर्म करता है, मतलब मैं नहीं करेगा फोरप्ले ज्यादातर. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. ऐसा नहीं है Okay. कि मैन ही परफॉर्म करना चाहता है. अगर मैं इसको थोड़ा साइंस की डायरेक्शन में बात करूं तो ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं थोड़ा सा टाइम लेती हैं टू गेट वार्म बिकॉज देयर बॉडी ओपन्स इन स्टेजेस. व्हाई? बिकॉज देयर हार्मोन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिकल में बन जाता है तो वो एकदम से गर्म होता है. सो इवन इफ आई एम टचिंग योर हैंड यू माइट फील समथिंग इफ यू हैव अफेक्शन टुवर्ड्स इट, राइट? बट महिलाओं के लिए वो अफेक्शन के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं. इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, रिच होना चाहिए, देखने में ऐसे होना, डिपेंड्स. ठीक है. तो अगर कोई इमोशनल है उसे फोरप्ले चाहिए ही चाहिए, वो ओपन अप नहीं होगा. तो महिलाओं को फोरप्ले ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू मेन, विच इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट. बट इफ the man is emotional, he also wants that love and everything, he needs foreplay. वो ऐसे नहीं कर सकता. अगर आप ये बोल दोगे ले कर ले, तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है. उससे भी चाहिए कि उसे भी लव्ड फील कराया जाए. वो जो कर रहा है उसमें उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसे क्लैरिटी दी जाए कि यहाँ पे ज्यादा करो, ये चीज ठीक नहीं है. तो वो बराबर चाहिए. ऐसा नहीं है कि महिलाएं फोरप्ले. मैं बहुत से पॉडकास्ट में ये बात भी बोलती हूँ, अपनी वीडियोज में भी बहुत बोलती हूँ कि महिलाओं को भी फोरप्ले सीखना चाहिए. कैसे सीखना हो रही है? फीमेल डोंट वांट टू लर्न अबाउट सेक्स. उन्हें ऐसा लगता है तूने तो करना, तू सीख ले. सो इफ अ मैन कम्स एंड से हमारी मैरिज लाइफ को बेटर करो, तो महिला कहते तू सीख ले ना, तूने ही तो करना है. मैंने तो रिसीव करना है. तो तू अच्छा सीखेगा तो गुड है. नहीं, इट हैज टू बी लर्नड बाय बोथ. इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल है ना. आप ऐसे थोड़ा ना कर सकते हो कि तू सीख ले मैं समझ जाऊंगी अपना. नहीं होता है. तो इफ यू आर हायरिंग एन इंटिमेसी कोच, यू आर गोइंग टू समबडी, सिट टुगेदर, लर्न हाउ इट हैपेंस. वी कैन नॉट टेक अ पोजीशन वेयर बोथ द पार्टनर्स डोंट नो हाउ टू डू इट. अच्छा, मुझे बताओ कि आप इंटीमेसी कोच हो. देयर आर मेनी कपल्स हु माइट बी वाचिंग दिस वीडियो. हो सकता है शायद वो घर पे ये सीख ले आपसे. एनी टेक्निक्स दैट यू कैन टेल पीपल राइट नाउ, मे बी जो अपने घर पे वो कर सकते हैं इन देयर ओन प्लेसेस, व्हेरेवर दे ओ योर रूम, जहाँ भी जाना है. एक कपल को जब आप एडवाइस दो, 2-3 ऐसी टेक्निक जिससे उनकी इंटीमेसी, स्पेशली इफ इट कम्स टू फोरप्ले, वो बढ़ सकती है. आप बताना चाहोगे ऐसी कुछ टेक्निक्स? टिप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मूव योरसेल्फ. Okay. Don't just sit in front of TV and switch off it and start doing sex. It's worst. Okay. So if you want to do a good sex, move your body. So आधा पौना घंटा पहले you can go for physical workout, or you clean the tables, or you just go sit hand in hand or something. Then second, breathe. Okay. Right? Why breathing? Because breathing conserve your energies. Breathing stops your mind. So maybe hold each other's hand, talk and breathe with each other. एक दूसरे के साथ. योगा ये बताता है, जो हम योग की बात करते हैं, वो ये कहता है कि अगर आप बेड पे जाने से पहले 10 बार भी अनुलोम विलोम कर लेते हो तो योर सेक्स विल बी सुपर ब्लास्ट. अच्छा. क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जीज ले आए और दिमाग ने बात करना बंद कर दिया. अदरवाइज जब आप बेड पे जा रहे हो तो आपको फ्लैशेस आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? जस्ट ब्रीथ. लेट योर सेक्सुअल तंत्रा गेट एक्टिव.
ये करना है। थर्ड, ड्रेस वेल, माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन हैव अ सेक्सी लॉन्ड्री, यू कैन मे बी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, यू कैन हैव गुड फ्रेग्रेंस, यू कैन क्लोज ऑल द लाइट्स, चेक एवरीथिंग इज रेडी। मूवीज की तरह नहीं और गाए और कर लिया, दैट इज ओनली वन टाइम किक इफ इट वर्क्स आउट, अदरवाइज इट डजंट। स्पेशली इन द कपल जो काफी समय से मैरिड है, तो उनमें तो ये काम नहीं करता है कि आप रैंडमली करने लग रहे हो, ठीक है, ऐसे करके करो। एंड इफ यू रियली वांट टू डू इट, स्टार्ट विद एवरी सेल, यहां से स्टार्ट करो। स्कैल्प हैज वेरी गुड नर्व एंडिंग्स, तो you can just take your hands, warm it up and start massaging your partner. Okay, then back of your ears, यहाँ पे सबसे ज्यादा nerve endings है। अगर आप यहाँ पे चुपके से कुछ कहते हो और you just bite somebody's ears, it's so erotic. Then you can go to the neck पे you can play like anything, to the clavicle area, to your breast and nipples. और nipples males में भी उतने ही erotic हैं जितने females में, तो it's open to all। मतलब ऐसा नहीं है कि ये female centric बता रही है, कहीं पे भी करो। To your love handle, जहाँ पे सबसे ज्यादा fat deposits होते हैं, तो fat deposits में nerve supplies वैसे कम है, but it will help, you can clench that love handles को, you can clench, you can play, it's pulpy, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। Then definitely between your thighs, वो भी बहुत erotic है। फिर आप feet के साथ play कर सकते हो। मैं एक मसाजेस में से और से मिली जो मसाजेस देता है आदमी, उसने मुझे आई थिंक 2019 में मैं एक रिट्रीट पे गई थी, उसने मुझे एक क्लेम किया था और तब मैं शॉक हो गई थी उसके उस क्लेम से। एंड देन आई गॉट टू नो, सही कह रहा है, कहता है मेरी फीट मसाज इतनी अच्छी है कि आई कैन मेक वुमेन वेट विद माई मसाज। वाओ, ओके। तो मेरी गारंटी, आई कैन डू इट एंड आई विल नॉट मूव अबव नीज। अच्छा, दैट्स अ बोल्ड क्लेम, बट दैट इज ट्रू, इट कैन बी डन, दैट इज सुपर ट्रू। सो व्हाट ऑल आर द एरियाज, जैसे कुछ कुछ आपने बताया मुझे, लाइक ऐसा बोलते हैं, हाँ, नर्व एंडिंग्स है। अगर आप सिर्फ प्रॉपर इंटेंट के साथ, प्यार देने की भावना से थोड़ा सा ऑयल गर्म करके, जस्ट लेट योर पार्टनर स्लीप, लेट द पार्टनर सरेंडर टू यू, उसे एक्टिवेट नहीं रखना है, तो अगर वो ब्रीथ कर लेगा तो सरेंडर कर देगा। उसके बाद अगर आप उसकी बॉडी को मसाज करते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर इज रेडी। सो मसाजेस वर्क्स अ लॉट, वेरी मच। ओके, एनीथिंग एल्स? मूव योर बॉडी, मूव योर फिंगर्स, मूव योर टंग। वो बोलते हैं यूज एवरीथिंग विच यू हैव, बट यू शुड बी एनर्जेटिक फॉर इट। अगर आप खुद ही, क्योंकि आपको क्या लगता है, हाँ ये बहुत लंबा है, 1 घंटा लग जाएगा, डेस्टिनेशन पे जाना है, हाँ अरे बहुत देर लग जाएगी, अब मैं पहले ये करूं फिर मैं ये करूं। एटलीस्ट मुझे लोग बोलते हैं फोन पे, इतना लंबा करने से पहले इतना लंबा, मैम इतनी देर में तो मेरा इरेक्शन चला जाएगा, क्योंकि तेरा फोकस इरेक्शन पे है। करेक्ट, इतनी देर में तो चला ही जाएगा, क्योंकि आप सोच के यही बैठे हो कि चला जाना है। करेक्ट, वो अपने आप वापस आ जाएगा अगर आप सेम मोमेंटो पकड़ के बैठोगे। अगर आप ये सोच के बैठो कि इरेक्शन आ गया फटाफट से कर दूं, तो आज नहीं तो कल आपको जल्दी रिलीज होने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसे प्रेशर ले रहे हो। Why people on pawns can keep on doing it? It's obviously they have pills and all, fine. But अगर हम वैसे भी साइकोलॉजिकली सोचें, अगर कोई इतनी पोजीशंस बदले, इतना अच्छा फोर प्ले करने लगे, इतने वर्बली एक दूसरे को ऐसे बात करने लगे, तो वैसे भी टाइम बढ़ जाएगा। उनको कोई जल्दी नहीं है।